दोस्तों, कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, बेहद अहम जानकारी आपको देने वाली हूँ कि हमारे देश में कुछ बड़ा होने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। आपको ऐसी ऐसी रिपोर्ट बताऊंगी, ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करूंगी जिसको देखकर सुनकर आप भी बोलेंगे कि जरूर कुछ बड़ा करने की तैयारी में भाजपा सरकार लगी हुई है। इस साल बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले एसआईआर मामले में लगातार सत्ता पक्ष भरे सदन के अंदर घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, बड़े बड़े सबूत पेश करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये तक कह दिया है दोस्तों कि उनके पास ऐसा सबूत है कि अगर वो दिखाएंगे तो एटम बम की तरह वो तमाम चीजें जो है फट जाएगी। चुनाव आयोग मोदी शाह को लेकर वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ दावे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक से राष्ट्रपति से मिलना, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रपति से मिलना, कुछ बड़े होने की बात जो है यहां पर निकलकर सामने आ रही है। 5 अगस्त दोस्तों, ये वो तारीख है जब धारा 370 कश्मीर से हटाया गया था और कल 5 तारीख है और 5 तारीख से पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक राष्ट्रपति से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी क्या बात है, क्या बड़ी तैयारी हो रही है मानसून के सत्र में, ये हर किसी के दिमाग में सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि आखिर कुछ तो बड़ा करने के फिराक में है भाजपाई सरकार। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करने के फिराक में है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मोदी और शाह राष्ट्रपति से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को देखें, हिंदुस्तान लाइव के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पहले पीएम मोदी और फिर अमित शाह ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। मानसून सत्र में कोई बड़ी तैयारी करने में लगे हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर कुछ ही घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात करते हुए नजर आए हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच ये अचानक से राष्ट्रपति के पास जाकर मुलाकात करना, ये कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के बीच हुई इस मुलाकात के बाद चर्चा तेजी से होने लगी है कि क्या मोदी सरकार की ओर से कोई कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जिसको लेकर पीएम और गृह मंत्री राष्ट्रपति से बारी बारी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट पर मोदी और शाह के साथ राष्ट्रपति मुर्मू के अलग अलग मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए बताया गया है कि कैसे जो है राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से बात हुई है। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल तो किसी भी रूप में नहीं दी गई है। लेकिन एक ही दिन में अचानक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मुलाकात को जो कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इसी तरीके से राष्ट्रपति की शाह से मुलाकात के बाद भी पोस्ट साझा किया गया और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तस्वीर साझा कर दी गई है। पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति के साथ हुई इस अहम मुलाकात बात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों इसे इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इस समय संसद का मानसून सत्र हो रहा है और विपक्ष बिहार में एसआईआर और चुनाव आयोग के मामले में लगातार केंद्र सरकार पर हावी हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें वोटरों का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। बिहार में महागठबंधन इसके खिलाफ है और आरोप लगा रही है कि चुनाव में विपक्ष को पड़ने वाले वोटों को जानबूझकर काटने का काम किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे साफ इनकार किया है, लेकिन राहुल गांधी बैक टू बैक चुनाव आयोग पर बड़े ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसके लिए हाल ही में तारीखों का भी ऐलान कर दिया है।
ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह के राष्ट्रपति से मिलने के बाद के पीछे का एक वजह और भी बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि 5 अगस्त की तारीख आने वाले दिन में कोई मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त को कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है जिससे मोदी सरकार पूरे देश को चौंका सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख का अपना अलग महत्व रहा है दोस्तों। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आर्टिकल 370 को हटाया गया था। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करके आधारशिला रखा था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 5 अगस्त कुछ बड़ा करने की फिराक में मोदी सरकार जो है वो लगी हुई है। वहीं अब चूंकि एक बार फिर से 5 अगस्त की तारीख नज़दीक आ रही है, यानी कि कल ही वो तारीख है और उससे पहले इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो कुछ बड़े की उम्मीद जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है कि कहीं कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों आपको एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी जानकारी भी बता दूं कि उम्मीद किया जा रहा है कि कांग्रेस के, जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से उपराष्ट्रपति का चयन हो सकता है। मोदी सरकार संसद भवन के अंदर, जी हाँ, जो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सभाओं में जो है दोस्तों सांसदों के जरिए वोटिंग प्रक्रिया होने वाली है और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान जो है उपराष्ट्रपति कौन होगा अगला देश का, वो चुनना है। और ऐसे में दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से, जी हाँ, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो सकती है और इस जीत में जो है कांग्रेस के जरिए, जी हाँ, कांग्रेस का उम्मीदवार जो है उपराष्ट्रपति बन सकता है। कैसे बन सकता है दोस्तों, ये भी मैं आपको ज़रा बता दूँ। दरअसल दोस्तों बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के सांसद, जी हाँ, शशि थरूर का बीजेपी के साथ जो है काफ़ी नज़दीकियाँ जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि जब हुई थी तब बीजेपी के जरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंच साझा करते हुए शशि थरूर के साथ नजर आए थे। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं अगला जो उपराष्ट्रपति है वो शशि थरूर को ना बनाया जा रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस से शशि थरूर का थोड़ा हटकर बयान सामने आ रहा है, तो उससे लग रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ बड़ा करने की फिराक में मोदी सरकार है, जहां पर कांग्रेस के सांसद जो शशि थरूर है उनको लाकर, जी हाँ, इस पोस्ट पर, जी हाँ, उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर बैठा दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। ऐसी सूत्रों के हवाले से भी कई ऐसे रिपोर्ट, कई जो जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन लोगों के जरिए भी चर्चा की जा रही है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का उपराष्ट्रपति हो सकता है मोदी सरकार, जो दोनों ही सदनों में कई सारे बिल भी पेश करने वाली है, चुनावी प्रक्रिया भी होने वाली है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ इस तरीके की प्रक्रिया देखने को आने वाले दिनों में, खासकर कल जो 5 अगस्त है उसमें देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। सुबह 11 बजे से शुरू दोनों ही सदन की कार्रवाई हुई। आज लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने वाला है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जो है कई प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को भी प्रस्ताव जो है आज पेश होने वाला है। तो इस तरीके की बातें जो है की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ करने की फिराक में मोदी सरकार है और उसी तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। आगे क्या होती है, क्या जानकारी निकल कर सामने आती है दोस्तों, वो मैं आपको लगातार बताऊंगी। चैनल के साथ जुड़े रहे, तमाम बड़ी जानकारी, तमाम बड़ी अपडेट आपको यहीं मिलने वाली है। और हम आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।